सुने बहुजन नायकों की कहानियां। अभी डाउनलोड करें बहुजन स्टोरीज ऐप। पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विपक्षी पार्टी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने निशाना साधा है। राहुल गांधी अक्सर पीएम मोदी को किसी न किसी विषय को लेकर निशाना बनाते रहते हैं, चाहे वो चीन का भारत से सीमा विवाद हो या राफेल विमानों की खरीद या फिर सबसे महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था हो। इसी तरह एक बार फिर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। विपक्षी पार्टी के नेता ने गुरुवार को पीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी देश को बर्बाद कर रहे हैं। इस बार राहुल गांधी ने 5 मुद्दों को लेकर पीएम को घेरा है। राहुल गांधी ने लिखा, मोदी देश को बर्बाद कर रहे हैं। नोटबंदी, जीएसटी, कोरोना महामारी में दुर्व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और रोजगार का सत्यानाश, उनके पूंजीवादी मीडिया ने एक माया जाल रचा है। ये भ्रम जल्द ही टूटेगा। आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब उन्होंने पीएम पर निशाना साधा है। इससे पहले राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर राफेल सौदे में घोटाला करने के आरोप लगाए थे। उन्होंने पूछा था कि प्रत्येक विमान की कीमत 526 करोड़ की बजाय 1670 करोड़ क्यों दी गई, 126 की बजाय सिर्फ 36 विमान ही क्यों खरीदे, HAL की बजाय दिवालिया अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया गया। वहीं सोमवार को उन्होंने अपनी वीडियो सीरीज के जरिए लद्दाख में चीनी घुसपैठ को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वो चीन की घुसपैठ को लेकर झूठ नहीं बोलने वाले हैं, चाहे उनका राजनीतिक जीवन ही क्यों न खत्म हो जाए। उन्होंने यह भी कहा था कि चीनी सैनिकों के भारत में घुसपैठ को नकारने वाले कभी देशभक्त नहीं हो सकते हैं। राहुल गांधी ने कुछ इस प्रकार कहा, यह बहुत स्पष्ट है कि चीनी हमारे क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। यह चीज मुझे परेशान करती है। यह मेरे खून को खौला देता है कि कोई अन्य देश हमारे क्षेत्र में कैसे आ सकते हैं। अब यदि आप एक राजनेता के रूप में चाहते हैं कि मैं चुप रहूं और अपने लोगों से झूठ बोलूं, ये मैं नहीं कर सकता। मैं पूरी तरह अस्वस्थ हूं क्योंकि मैंने सैटेलाइट तस्वीरें देखी हैं। आपको बता दें कि चीन और भारत के बीच करीब 3 महीने से सीमा पर विवाद देखा जा रहा है। हालांकि कुछ जगहों दोनों देशों की सेनाओं ने पीछे हटने का फैसला जरूर लिया, लेकिन चीन अभी भी पूरी तरह पीछे नहीं हटा है, बल्कि LAC के करीब देपसोंग प्लेन्स पर अब उसने निगाहें बना रखी है। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण YouTube की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे UPI, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी 140 रुपए प्रतिमाह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। सुने बहुजन नायकों की कहानियां। अभी डाउनलोड करें बहुजन स्टोरीज ऐप।